हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज मैथ्स क्लासेस। बच्चे, आज हम क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिक्स और टर्मिनेट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक आना है हमारे पास आना है टोटल 10 मार्क्स का, जिसमें एक क्वेश्चन तो हमारे पास 5 मार्क्स का है और बाकी जो 5 मार्क्स है वो डिवाइड है 1 और 2 मार्क्स के अंदर। एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आना है आपके पास, एक क्वेश्चन इसका आएगा और हमारे पास ये 1 मार्क्स और एक क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स का और यहाँ पे 2 मार्क्स का। तो ये भी टोटल जो हमारे पास बनेगा ये 5 मार्क्स का बनेगा। दैट मीन्स टोटल टॉपिक बनेगा 10 मार्क्स का। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के। आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट के बारे में भी साथ साथ डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो आप सबसे पहले आप मेरे साथ क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, सबसे पहले आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, देन अपने आंसर को मैच करो। जब ये मैट्रिक्स है, पहला क्वेश्चन क्या है, दो मैट्रिक्स है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होता है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी चीज क्या होती है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। उनके क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? उसके इक्वल होते हैं। यही कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। अब देखो, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A1 और ये क्या है 3y माइनस एक्स है, इस तरह कितना है 5 है, तो कितना बनेगा 3y माइनस एक्स, इसके इक्वल होगा 5 के। एंड सेकंड माइनस का 2x किसके इक्वल होगा? माइनस 2 के। तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, 3 के इक्वल है, 7 के इक्वल है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज निकाल देंगे। x किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। पुट द वैल्यू ऑफ x इज देयर, 3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2। तो हमें क्वेश्चन क्या निकालना? सिंपल x और y की वैल्यू निकालनी थी। x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? अब ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में एक हमारे पास मैट्रिक्स था, यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनेंट है। क्लियर है? ये बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चंस में। ये डिटर्मिनेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते। डिटर्मिनेंट में क्या होते हैं? उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल होती है। तो ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट की वजह से इधर इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट के इक्वल हो गई। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? 2 into 1 माइनस 5 into 4 इज इक्वल टू, इसका कैसे निकालेंगे? 2x, इनको ऐसे क्रॉस करते हैं, 2x इसका क्रॉस करेंगे x के साथ, बीच में माइनस का साइन, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। फिर ध्यान रखना आपने, इसमें उसके टर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वल करना है। मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और डिटर्मिनेंट में उनकी वैल्यू इक्वल होती है। तो माइनस 18 plus 24 is equal to 2x square, 6 is equal to 2x square, x square is equal to 3 and x equal to plus minus root 3। हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी? x की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस रूट 3 आपके पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया? The total number of 2 cross 2 matrices that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 when the repetition is are allowed। क्या कहता है कि 2 cross 2 के आप कितने matrices बना सकते हो? किसकी हेल्प से? डिजिट्स के हिसाब से। डिजिट कौन सी है? 1, 2, 3, 4 एंड व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन आपको अलाउड है। अब 2 cross 2 का मैट्रिक्स क्या होता है? उसमें कितनी एंट्रीज होती है? 4 एंट्रीज होती है। A11, A12, A22, A21 और A22, 4 एंट्रीज आर देयर। ये क्वेश्चन सिंपली एक परमुटेशन का क्वेश्चन ही है। हमें क्या है? हमें 4 ब्लॉक्स को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ 1, 2, 3, 4 डिजिट्स हमें दी हुई है एंड रेपिटेशन इज अलाउड। बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने +1 में हमने किया हुआ परमुटेशन का, बॉक्स मेथड से भी इसको कर सकते हैं। A12, A21, A22 है and this place can be filled in the 4 ways and this plane also can be filled with the 4 ways because repetition is allowed। जो हम डिजिट यहाँ यूज कर चुके हैं वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं।
then this digit also can be filled with the 4 ways, इसको भी हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बनेंगे हमारे पास 256। तो दैट मीन्स 256 matrices we can design with the help of 1 2 3 4 2 cross 2 matrices डिजाइन कर सकते हैं when the repetition is allowed। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। A and B are the two matrices of order 3 cross 3 such that determinant of A is equal to 2, determinant of B is equal to 4, find the determinant of AB। अब सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को हम जान सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। क्लियर है, ये रिजल्ट याद भी रखना आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हमें क्वेश्चन में निकालता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ए का डिटर्मिनेंट कितना दिया रखा है हमें 2 और बी का डिटर्मिनेंट कितना है 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। बहुत सिंपल। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 5a। तो हमें इसका निकालना है 5a का। अब इस कंसेप्ट को पहले मैं आपको क्लैरिटी कराती हूँ कि कंसेप्ट को पहले समझना है, इसको कैसे करते हैं। मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ, पहले आप कंसेप्ट को समझना, फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 3 क्रॉस 3 का, चलो ले लेते हैं। A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है जी, मैंने इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो हम इसको स्केलर के ले लेते हैं। के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, हर एक जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को तो एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, के A1 हो जाएगा, के A12 हो जाएगा, के A13 हो जाएगा, के A21 हो जाएगा, के A22 हो जाएगा, के A23 बन जाएगा, के 31 बन जाएगा, के 32 एंड के 33। ठीक है, ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गया। Now you want to find the determinant of this। अब हमें इसका के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, पहले ये मैट्रिक्स था, अब डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 के A31 के A32 एंड के A। अब ध्यान रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में, जिस चीज को डिस्कस करना है। अब जब हम मैट्रिसेस में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर होता है जिस स्केलर से मल्टीप्लाई, तो उससे हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें डिटर्मिनेंट में हम रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं। ठीक है, जैसे हम के कॉमन लेंगे फर्स्ट रो में से, के कॉमन लेंगे सेकंड रो में से, के कॉमन लेंगे थर्ड रो में से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, आपने फर्स्ट रो में से कॉमन लिया, एक यहाँ से के कॉमन आ जाएगा, एक यहाँ से के कॉमन आएगा, एक यहाँ से के कॉमन आएगा। ध्यान रखना बच्चे कि मैट्रिसेस में जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर, बट डिटर्मिनेंट में अगर हम कॉमन लेते हैं तो हम रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने के सारे में से कॉमन ले सकते हैं, हमें हर रो में से कॉमन लेना पड़ता है। तो जब हम के कितनी बार कॉमन लेना पड़ेगा, फर्स्ट रो में से एक बार के को कॉमन लेंगे तो के कॉमन आ जाएगा, जब सेकंड रो में से के को कॉमन लिया फिर के आ गया, फिर थर्ड रो में से फिर के को कॉमन लिया के आ गया, तो अंदर क्या रह गया A11 A12 A13 A21 A23 A22 A23 A31 A32 और A33। क्लियर है, तो यानी कि एक रिजल्ट बन गया के इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर 3। ठीक है, और ये क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये तो ए ही था ना हमारे पास, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको लर्न रखना है। और 3 क्या था, जितने ऑर्डर का होगा। अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होता तो हम दो रोज बनती या 2 कॉलम बनते, तो हमें 2 में से कॉमन तो यहाँ के स्क्वायर बनता। तो दैट मीन्स हमारे पास एक रिजल्ट बन गया
कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, व्हाट इज एन? एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. व्हाट इज एन? एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. से बहुत जगह यूज होना है रिजल्ट बेटा. इस रिजल्ट को मैंने एक बार कंसेप्ट को आपको समझाया कि किस तरह से उसकी पावर बाहर आती है, जितना उसका ऑर्डर होता है उतने स्केलर कितनी पावर बाहर आती है डिटर्मिनेंट के केस के अंदर. अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था इफ ए, ये कंसेप्ट था बच्चे, ठीक है. क्वेश्चन को हमने आप कंसेप्ट समझाने के लिए था. अब क्वेश्चन में ये कंसेप्ट को हम यूज करते हैं. क्वेश्चन हमारे पास यहाँ था, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम यहाँ से. यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन सिर्फ एक 1 मार्क्स का सिंपल एक क्वेश्चन है. आपने रिजल्ट को यहाँ यूज कर देना है. A is a matrix of order 3 such that determinant of is equal to 5. Find the determinant of 5. अब यहाँ k की जगह 5 आ गया, ठीक है. ये रिजल्ट को यूज करते हैं. तो 5a जब आएगा तो क्या बनेगा? जितना उसका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना उसका 3, यानी कि 5 की पावर 3 बाहर आएगी, ठीक है. 5 की पावर 3 कितना होगा? 125. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें कितना दे रखा है? 5. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 पुट कर देनी है, दैट इज 625. आ गया इसका आंसर. यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज कर दिया. कैसे यूज करा बच्चे? तो जितना ऑर्डर 5 का था उतनी, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स उतने 5 की पावर बाहर आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा. तो ये 125, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है हमें? 5. तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 625. इसके पास हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. अब देखो, तो हमें कोई बहुत सारे फॉर्मूले को लर्न नहीं करना, हमने कंसेप्ट को क्लैरिटी देखनी है. जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतने ही हम अच्छे से क्वेश्चंस को करके, हमें ये नहीं कि फॉर्मूले को लर्न करना, लर्न करने पे हम भूल जाते हैं. लेकिन जब हम क्वेश्चन के कंसेप्ट की क्लैरिटी रखते हैं, फॉर्मूले के डेरिवेशन की कंसेप्ट क्लियर होता है, तब हमें फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा. अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करिए? ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10. फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं जिससे हम बहुत सारे रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं. कैसे? और एक प्रॉपर्टी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i. बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको दिमाग में रखना आपने, ठीक है. अब हम इस कंसेप्ट को यूज करके डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं. a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है. बिल्कुल, अब ये रिजल्ट यहां से हमने यूज कर लिया, ठीक है. टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स. अब हम पिछले जो कंसेप्ट कर रहे हैं हमने वो सब यूज करेंगे यहाँ पे. टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, हमने बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लिया. a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. ये आ गया कंसेप्ट, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है. अभी हमने एक रिजल्ट यूज किया. क्या यूज किया था हमने? मैं यहाँ पे रिजल्ट बताती हूँ आपको कौन कौन सा यूज किया. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, ठीक है. ये कंसेप्ट हम यहाँ यूज करते हैं. क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है. अब यहाँ है, यहाँ नहीं कर देना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू आई. डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये क्या है? दैट इज नॉट ए मैट्रिक्स है. ये क्या हमारे पास? ये मैट्रिक्स है. ए और बी दो मैट्रिक्स है. यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. ये क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगेगा? के ये एक नंबर है, ठीक है. तो के की पावर कितनी एन बाहर आएगी? जितना उसका ऑर्डर होगा. ध्यान रखना है, ये वाला कंसेप्ट यूज होना है. यहाँ नहीं करते ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई. डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज नॉट ए मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. बच्चे आपने ध्यान रखना है, ये क्या? एक न्यूमेरिकल स्केलर नंबर बनेगा यहाँ से. तो जितना इसका ऑर्डर है, ठीक है. हम अभी डेरिवेशन पे जा रहे हैं तो हम एन ऑर्डर ले लेते हैं इसका. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई. आई क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर एन इंटू आई. का डिटर्मिनेंट कितना होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा कितना होता है? 1. इसका तो 1 आ गया, ठीक है. अब ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ठीक है. आप नंबर को इधर ये लेके आएंगे तो एक नंबर यहाँ से कैंसिल कम हो जाएगा. तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर एन डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. आ गया कि क्योंकि एक नंबर है. नंबर को तो हम इधर इधर ला सकते हैं, मैट्रिक्स को किस तरफ नहीं ला सकते. इस तरह से नंबर को तो हम ला सकते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है,
तो adjoint to determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 1, ऊपर n थे, determinant power नीचे 1 थी, that it becomes a very important result. क्लियर है? आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं लगते बेटा. अब इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं यहाँ पे. ये आपको सब कुछ एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन में नहीं करना चाहिए, ठीक है. आपको सिर्फ डायरेक्ट इसका आपको इसका आंसर निकालना है, आपको पुट करना है, बट लेकिन ये जरूरी है क्योंकि आपको जब तक कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी आप अपने आंसर्स को नहीं लिख पाओगे, आप भूल जाओगे थोड़ी देर के बाद. तो अब हमें निकालना, अब हमने इस रिजल्ट को यूज करके यहाँ पे आंसर निकालते हैं. हमें क्या निकालना था? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, डिटर्मिनेंट. अभी हमने रिजल्ट क्या किया है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1. व्हाट इज n? n क्या उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है. और यहाँ ऑर्डर कितना दे रखा हमें? 3 क्रॉस 3. तो एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n. ये n है, n क्रॉस n का है, तो n कितना 3 है, तो 3 माइनस 1. तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 बनेगी. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्वेश्चन हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 2. तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 100 के इक्वल आ जाएगा. हो गया आंसर आपका. क्लियर जो यहाँ से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं. अब बात आ गई भाई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. If a matrix A is both symmetric and skew symmetric, अब तुम्हें कंसेप्ट तो क्लियर होगा. सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में तो पता है. सिमेट्रिक क्या होता है? ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो A के इक्वल ही आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब इसका ट्रांसपोज लेंगे. जो ट्रांसपोज पता है, जब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं. इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है, तो हमें वो मैट्रिक्स ए निकालना है दैट में वो दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है. अब सिमेट्रिक का मतलब होगा ए डैश ए के इक्वल है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए डैश माइनस ए के इक्वल है. अब हमें ए निकालना है, हम इनको ऐड कर देते हैं. a प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए, तो क्या बनेगा? सॉरी, ए डैश प्लस ए डैश करते हैं, ठीक है, दोनों साइड को ऐड कर दिया. 2a डैश इक्वल टू 0, a डैश इक्वल टू 0. अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स है तो खुद भी वो नल मैट्रिक्स ही होगा ना. किसी एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करोगे तो ये नल मैट्रिक्स बनेगा. ये कौन सा बनेगा? जीरो नहीं है. इट इज ए, जब एक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को माइनस करोगे तो ये जीरो नहीं बोलना, इट इज ए नल मैट्रिक्स. ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है. अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जोन सा है वो नल मैट्रिक्स है तो ए भी क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ए इज ए नल मैट्रिक्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इफ B इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड A प्लस B प्लस C निकालना है आपको. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन सिमेट्रिक? अभी पिछले क्वेश्चन में किया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा कि B डैश किसके इक्वल होगा? B के इक्वल होगा. ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. अब बात देखो, अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं. ठीक है, ट्रांसपोज सबको वैसे तो क्लियर होगा. ट्रांसपोज क्या था? रो और कॉलम के इंटरचेंज. ये रो थी, इसको कॉलम बना देंगे, 2a5 बन गया. ठीक है, ये सेकंड रो थी, इसको सेकंड कॉलम बना दिया. ये थर्ड रो थी, इट बिकम्स ए थर्ड कॉलम. हो गया b डैश. b डैश किसके इक्वल है? b के. तो क्या बनेगा? b की वैल्यू तो दी हुई है, 2a5 माइनस 1 4b c माइनस 4b. अब क्या बन गया? तो दो मैट्रिक्स इक्वल है. When the two matrices are equal, then their corresponding values are equal. ठीक है, अब हमारे पास corresponding एलिमेंट देखो, हमें ABC A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकालनी है. तो माइनस ए किसके इक्वल होगा? A के. तो A किसके इक्वल आ गया? -1 के. C किसके इक्वल आ गया? 5 के. corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल. C किसके इक्वल आ गया? 5 के. ठीक है, और यहाँ से B किसके इक्वल आ जाएगा?
4 के, आप किसी भी एलिमेंट 5 इक्वल सी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इक्वल -1 यहाँ से भी निकाल सकते हो, बट बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास -4 के। एंड यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus b plus c. What is a? -1. What is b? -4. And c 5. -5 plus 5 and we get the answer 0. चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब फिर वही पुराने कंसेप्ट को दोबारा से भी देखते हैं। A is a matrix of order 3 cross 3. Determinant of A is equal to 5. Find the determinant of A into adjoint of A. ठीक है, अब देखो वही अभी मैंने बोला था कि रिजल्ट अभी हमने करा, A को adjoint A से मल्टीप्लाई करो, adjoint of A से मल्टीप्लाई क्या होता है, determinant of A into I होता है। ठीक है, अब हम इसका determinant निकालना है, तो टेक इट determinant बोथ साइड, A into adjoint of A का determinant is equal to determinant of A into I। ठीक है, अब फिर वही मैंने आपको कंसेप्ट को क्या समझाया है, ये कितना बाहर आएगा, जितना इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, जितना इसका ऑर्डर होगा, क्योंकि ये स्केलर है, ये एक नंबर है, दैट इज नॉट द मैट्रिक्स। यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, के ए इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर n, ये वाला कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना बाहर आएगा, जितना इसका ऑर्डर है। और टर्मिनेट ऑफ आई यानी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का जो टर्मिनेट होता है वो ये बनेगा। I का टर्मिनेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स टर्मिनेट 1 होता है, तो टर्मिनेट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का जो टर्मिनेट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n है। व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमें ऑर्डर भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, तो टर्मिनेट ऑफ a की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो टर्मिनेट ऑफ a कितना, 5 रेज़ टू पावर 3, दैट इज आंसर इज 125। आपके पास आंसर आ जाएगा। देखा ये वाला कंसेप्ट कितनी जगह यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है। If A is a matrix of order 3 cross 3, determinant of A is equal to 4, find the adjoint of A। अभी तक हमें क्या आ रहा था, सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आ रहा था। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया उसने, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। मैं पहले इसकी डेरिवेशन करती हूँ। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, मैं इस सबसे पहले आपको समझाने के लिए क्या करती हूँ, इस एडजॉइंट ऑफ ए को ना कुछ नेमिंग कर देती हूँ। ठीक है, मैं लेट कर लेती हूँ कि इस एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने पी लिख लिया, इस एडजॉइंट ऑफ ए को, ताकि आप दो बार ये एडजॉइंट्स में कंफ्यूजन ना हो आपको। एडजॉइंट ऑफ ए पी बन गया, हो गया। ठीक है, अभी हमने एक रिजल्ट किया था, अभी लास्ट क्वेश्चन में एक रिजल्ट किया था ना, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। कई बार आपको ये सिर्फ डेरिवेशन से ही पूछ सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, एडजॉइंट, मैंने इस चीज को p लिख दिया, इस चीज को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, p लिख दिया, तो एडजॉइंट ऑफ p बन गया। ठीक है, अगर मैं इस कंसेप्ट को यूज करती हूँ तो a की जगह p है, तो ये क्या बनेगा, p की पावर n-1। ठीक है, क्लियर है ना, ये कंसेप्ट यूज किया हमने, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यहाँ p था तो p की पावर n-1 आ गया। एंड व्हाट इज p? p क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर यहाँ पे टर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या, अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n- होल पावर n-1 है ना, ध्यान से बच्चे देखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी बन जाएगी, n-1 का स्क्वायर। यहाँ पे वाला कंसेप्ट यूज कर लिया, x की पावर a की पावर b है, तो यहाँ पे x पावर a भी बन जाता है। ठीक है, n-1 की पावर n-1 है, तो n-1 जब n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो एक रिजल्ट बन गया आपके पास, आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप डेरिवेशन से हिसाब से करो। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। कैसे किया हमने, इसको p लिख लिया, सबसे पहले यही कंफ्यूज कर रहा था ना कि दो बार एडजॉइंट ए आ रहा था, हमने एक एडजॉइंट ऑफ ए को p लिख लिया, तो टर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ p बन गया।
यूजिंग ये कंसेप्ट, पहले हम पी पे ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे फिर ए पे यूज कर देंगे। पहले हमने पी पे यूज किया तो टर्मिनेट ऑफ ई की पावर n माइनस वन बन गया, फिर हमने पी की वैल्यू जो पुट करी थी वो पुट कर दिया। फिर अब पहले हम पी से पी एडजॉइंट ऑफ पी से पी की टर्मिनेट ऑफ पी निकाला, फिर पी की वैल्यू पुट करी एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए से क्या लिखा टर्मिनेट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, उसकी पावर n माइनस वन। अब ये रिजल्ट यूज कर देते हैं यहाँ पे। अब यूज करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा हमें 4, ऑर्डर कितना दे रखा है इसका 3, तो 3 माइनस वन का स्क्वायर दैट मीन्स 4 रेज टू पावर 3 माइनस वन, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 रेज टू पावर 4 कितना होता है 256, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 256 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। A is a matrix of order 3 cross 3, determinant of A is equal to 4 and find determinant of A inverse। ठीक है, अब इसमें भी हम एक कंसेप्ट को यूज करते हैं। क्या कंसेप्ट करते हैं, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो एंड वी गेट द आंसर आइडेंटिटी। ये तो एक रिजल्ट है, किसी मैट्रिक्स उसके इनवर्स से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आइडेंटिटी आता है, बट हमें तो डिटर्मिनेंट निकालना है। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई बनेगा। ठीक है, अब वही रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वही कंसेप्ट यहाँ यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ एक नंबर है भाई, नंबर को तो हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर एक स्केलर नंबर, डिटर्मिनेंट क्या होता है एक नंबर होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है, वो न्यूमेरिकल वैसे यहाँ पे 5 6 7 व्हाटएवर भी होगा उसको नीचे ला सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 पर डिटर्मिनेंट ऑफ एक रिजल्ट बन गया आपके पास। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है आपके पास 4, तो 1/4 आंसर आ गया, सिंपल था बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If A is equal to this is equal to x plus y, where x is symmetric matrix and y is a skew symmetric matrix, find x। भाई देखो इसमें क्या होता है कि हम एक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक आर्टिकल हमारे पास में कंसेप्ट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यहाँ से हम ए को लिख सकते हैं 1/2 a plus a dash plus 1/2 a minus a dash। देखो है तो वही a ही है, हाफ a plus हाफ a बन जाएगा, हाफ ऑफ a dash माइनस हाफ ऑफ डैश कैंसिल कैंसिल के a ही बनेगा, मतलब a को हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, a क्या है हाफ ऑफ a प्लस हाफ ऑफ a बनेगा, हाफ ऑफ a डैश माइनस हाफ ऑफ डैश कैंसिल हो जाएगा तो a ही बनेगा ये थी। अब हमें ये है, अब इसको चेक करें, ये हमेशा क्या बनता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, ये हमेशा क्या बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, और ये क्या बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। दैट मींस every matrix, every square matrix can be written as a sum of two matrices, one is symmetric and other is the skew symmetric matrix। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे ए को क्या लिखा हुआ था x प्लस वाई, एक्स क्या हमें क्या निकालना, हमें x निकालना था, x सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, x बताना है, तो x क्या होगा 1/2 a प्लस a डैश, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x क्या है 1/2 a प्लस a डैश, बिल्कुल सिंपली आप निकाल सकते हो। स्क्यू सिमेट्रिक पूछा होता तो 1/2 a माइनस a डैश निकाल देते। ठीक है, x होगा 1/2 व्हाट इज a कितना हमारे पास 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, एंड व्हाट इज a डैश बच्चे, a डैश कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज को हम a डैश भी लिख सकते हैं, a t भी लिखा होता है, तो ये दोनों जगह सेम चीज होती है। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होगा रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, ये फर्स्ट रो थी it becomes a first column, ये second row थी it becomes a second column। अब इसको ऐड करके बार बार में 1/2 से डिवाइड कर देना है, ये कितना बनेगा 3 + 3, जब दो मैट्रिक्स को एडिशन कैसे होती है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, 3 + 3 कितना बनेगा 6 -4 -1 -4 + 1 -3 1 -4 -3 -1 -1 -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा
1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स है तो ये बनेगा 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 एंड बिकम्स -1। तो ये x आ गया आपके पास, हमें x ही निकालना था, हमने x निकाल दिया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। If A is a square matrix such that A dash equal identity matrix, find the value of A dash. Find the value of determinant of A dash. हमें determinant of A निकालना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो। वैसे तो हमारे पास क्या होता है, A को इनवर्स से माइनस करते और आइडेंटिटी आता है, यहाँ गिवन है हमारे पास। तो A डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, भाई सबसे डिटर्मिनेंट निकालना है तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश इक्वल टू क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ I बनेगा। वही प्रॉपर्टी अभी यूज करते हैं, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करते आ रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B लिख सकते हैं इसको। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने करनी है कि A का टर्मिनेंट और एक ट्रांसपोज का टर्मिनेंट, दोनों टर्मिनेंट सेम होते हैं। टर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि हम A का टर्मिनेंट ले लें या उसके ट्रांसपोज का टर्मिनेंट ले लें, वी गेट द सेम रिजल्ट। टर्मिनेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता, क्लियर है। तो एक रिजल्ट है, अगर आप प्रूव करना चाहो प्रूव भी कर सकते हो, नहीं तो इसको लर्न भी कर सकते हो। तो ये क्या, टर्मिनेंट ऑफ ए इंटू टर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ये स्केलर नंबर्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केल इक्वल टू 1। तो टर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, स्केलर टाइम का रूट बनेगा, तो ये क्या बनेगा आंसर, +-1 के इक्वल आपके पास आंसर आएगा। बस ये इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान कर रखनी है कि एक ए का टर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का टर्मिनेंट दोनों सेम होते हैं, टर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपने दिमाग, ये कंसेप्ट यहाँ यूज होना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू टर्मिनेंट ऑफ ए, टर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, +-1 आपके पास आंसर में आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया भाई। टर्मिनेंट निकालना है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, उसका टर्मिनेंट निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। क्रॉस कर देंगे, साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री। ये क्या बनेगा, साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री। अब भाई इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई, कौन सा फॉर्मूला, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है ये, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। वही +1 की ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज हो जाती है, साइन 10 + 80 डिग्री। ये क्या बनेगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और सिंपल आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A is a matrix of order 3 × 3 such determinant of A is equal to 4. B is another matrix of same order such that B is equal to A cube. Find the determinant of B. भाई बिल्कुल आसान, determinant निकालना है, taking determinant both side। taking determinant both side करेंगे, determinant of B is equal to determinant of A cube। और टर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि टर्मिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू टर्मिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n, इसकी बाहर पावर शिफ्ट कर सकते हैं। तो टर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू टर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3 बनेगी, पावर बाहर शिफ्ट होती है टर्मिनेंट के अंदर। तो ये कितना देखा है, 4 रेज़्ड टू पावर 3, ये कितना बनेगा, 4 रेज़्ड टू पावर 3 64। तो टर्मिनेंट ऑफ b किसके इक्वल आ गया, 64 के इक्वल आ जाएगा आपके पास। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद भी करके रखना है आपने। इससे 2 रिजल्ट्स आपके पास बनते हैं भाई। देखो ये है कोफैक्टर्स है, ठीक है, इसमें 2 रिजल्ट्स बनेंगे हमारे पास। अगर किसी रो के एलिमेंट्स को हम उसकी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, भाई इससे पहले आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पहले करके बताते हैं। The sum of the product of the elements of any row with the cofactor of the corresponding element.
क्या बनता है, ध्यान से देखो। मैं एक एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लैरिटी से बताते हैं। एक मैट्रिक्स ले लिया हमने 3x3 का, ठीक है। डिटर्मिनेंट ही ले लेते हैं जो सीधा पहले, क्योंकि हमें इसमें निकालना है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। क्वेश्चन क्या है? राइट द सम ऑफ द प्रोडक्ट एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी, किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर हम उसके उसी के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है। अब पहले तो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जांपल से लेते हैं A11, फर्स्ट रो लेते हैं और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स लेते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स को मोस्टली बुक में ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ए ऐसे AIJ भी लिखा जाता है और CIJ भी लिखा जाता है। वो देखना क्वेश्चन में किसी बुक में ए लिखा है, किसी में C लिखा हुआ है। तो हम पहले कोफैक्टर्स में आपको निकाल के बताती हूँ, ठीक है। कोफैक्टर पहले सपोज करो मैंने A11 निकाला, कोफैक्टर पता है आपको साथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है इसका इसमें साथ साइन होता है -1 की पावर I प्लस I होता है, I प्लस G, ठीक है। अगर ये इवन है क्या प्लस का साइन आता है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं कि इस रो के, जिस रो में है इस रो के, इसको यहाँ से इस रो को इसकी कॉलम, जिस रो में कॉलम एग्जिस्ट कर उसको माइनस कर, उसको डिलीट कर दो, बाकी जो रह जाएगा A22, A23, A32 और A33, ये बनेगा, ठीक है। फिर A12 को निकालते हैं, ठीक है। A12 में जब हम करेंगे, ठीक है, A12 का निकालेंगे तो ये पर्टिकुलर है, ठीक है। इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो साथ में A12 इसका सम 3 आ रहा है, ऑड है तो बाहर माइनस का साइन आता है। कोफैक्टर्स की डेफिनेशन पता होगी आपको, A11, A12 निकाल रहे हैं तो यहाँ से क्या बनेगा A21, A23, A31, A33, ठीक है। फिर निकालते हैं A13, फिर 1 + 3 4 है तो यहाँ पे प्लस का, अगर ये दोनों का सम इवन आ रहा है तो प्लस का साइन आता है, अगर इन दोनों का सम ऑड है तो बाहर माइनस का साइन आएगा। A13 का लेंगे तो जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस रो इस कॉलम को डिलीट कर देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा A21, A22, A31, A32, ठीक है। ये हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, अगर मुझे इसका टर्मिनेट निकालना है, टर्मिनेट कैसे निकाल, टर्मिनेट तो 3x3 का मैट्रिक्स का निकालना आता है। A11, ठीक है, इस रो कॉलम को डिलीट करते हैं, A22, A23, A32, A33 माइनस A12, मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही हूँ इसको, A21, A23, A31, A33, अब ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेट ऑफ A is equal to A11 and what is this, ये क्या चीज बन रही है आपके पास, ये क्या है A11 है ना, ये A11 की वैल्यू, तो ये A11 आ गया, ठीक है, प्लस A12। अब मेरे को ध्यान से देखो, ये क्या है, ये माइनस के साइन के साथ और ये सारी वैल्यू माइनस के साथ साथ वैल्यू, ये सारी वैल्यू A11 को छोड़ दो, माइनस A12, ये किसकी है A12 है, ठीक है, प्लस A13 और ये किसकी वैल्यू है कैपिटल कोफैक्टर की। तो दैट मीन्स अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, ध्यान रखना है अगर फर्स्ट रो ले रही हूं मैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है तो कोफैक्टर भी उसी के ही हैं, इक्वल टू क्या बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ A बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने दिमाग में रखना है कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर हम उसी के कोफैक्टर्स के साथ, उसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द टर्मिनेंट ऑफ A आता है। बट अगर हम किसी रो को किसी दूसरी रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में जो हमने छोड़ा था अभी क्वेश्चन,
देखो A11 था हमारे पास, लेकिन हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? सेकंड रो के कोफैक्टर्स के साथ। ध्यान रखना, चीज को देखना है। A11 को अगर हम उसके C11 से, ठीक है, A12 को C12 के साथ, A13 को C13 के साथ करते हैं, टर्मिनेट ऑफ A आता है। बट अगर हम ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और कोफैक्टर किसके हैं? सेकंड रो के हैं, तो आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। मैंने आपको दोनों कंसेप्ट को बताया, दोनों क्वेश्चंस के बारे में बता दिया। C22 प्लस A13 C23, तो आंसर इज 0। ध्यान रखना है, अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टर्मिनेट ऑफ ए बनता है। अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। जो आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन था, आपके पास इसी का था कि write the sum of the product of the any row with the cofactor the corresponding elements। किसी रो के एलिमेंट्स को उसी के corresponding जो एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आएंगे, अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही आएगा। उसके एलिमेंट्स, उस मैट्रिक्स का क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट के इक्वल बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पॉइंट्स आर कोलिनियर। भाई कोलिनियर के तुमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने इसको किससे प्रूव करना है? डिटर्मिनेंट मेथड से। हमें पता है कि एक ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं अगर हम 3 वर्सेस आर गिवन विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका एरिया 0 होगा। ठीक है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन डिटर्मिनेंट उनका जो एरिया होगा वो 0 होगा। एरिया का मैं पहले फॉर्मूला बता देते हैं आपको। ठीक है, अगर हमें किसी ट्रायंगल के 3 वर्सेस आर गिवन तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनता है? विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। सपोज करो उसके तीन x1 y1 x2 y2 और x, लेकिन है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, तो हम थर्ड कॉलम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं 1 1 1। तो ये निकलता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये 3 वर्सेस गिवन है, ये वर्सेस है, ये वर्स है बी है, ये ट्रायंगल एबीसी का, ये ट्रायंगल एबीसी हम ले लेते हैं, जैसे सपोज की एबीसी है, इसके वर्स x1 y1 है, इसके x2 y2 है, और इसका x3 y3। यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखना है? द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन इट इज द एरिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। तो हम इसी कंसेप्ट करते हैं सॉरी। तो यहाँ से क्या होगा? एरिया 0 आ रहा है, तो इसके x1 y1 ये देखें, a1 b1 a2 b2, दूसरा क्या? a1 प्लस a2 और b1 प्लस b2, यहाँ पे साथ में 1 1 1, बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर तो इसका टर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, अब सॉल्व, सिंपली टर्मिनेंट सॉल्व करना है और ये कंडीशन प्रूव करनी है। अब टर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? a1 1 आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? b2 1 b1 प्लस b2 1 माइनस का b1 a2 1 a1 प्लस a2 1 प्लस 1 a2 b2 a1 प्लस a2 b1 प्लस b2। उसको सॉल्व करते हैं बच्चे। सॉल्व करना तो ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। यहाँ से क्या बनेगा? a1 b2 क्रॉस इधर करेंगे, जब इधर करेंगे तो माइनस होगा, माइनस का b1 माइनस का b2 माइनस का b1 a2 माइनस a1 माइनस a2। ठीक है ना, पहले इसको क्रॉस किया, फिर माइनस इसके साथ, प्लस a2 b1 प्लस a2 b2, बीच में माइनस का साइन आएगा, b2 a1 माइनस b2 a2 इज इक्वल टू 0। तो ये b2 से b2 कैंसिल हो गया, यहाँ से a2 से a2 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या होगा? a2 b2 ये कैंसिल हो गया। बस अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। यहाँ मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ इसको। ये क्या आएगा? माइनस a1 b1 माइनस माइनस प्लस b1 a1 प्लस a2 b1 माइनस b2 a1 इक्वल टू 0। तो ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बन गया? a2 b1 इज इक्वल टू a1 b2। हो गया प्रूफ। यही प्रूव करना था आपको, यही चीज प्रूव करनी थी। a2 b1 इक्वल टू b2
A1, बस ये कंसेप्ट यूज करना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ टर्मिनेट है, बट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा, एरिया को इक्वल टू 0 कर देना है, दैट मींस यू हैव टू सिंपलीफाई ओनली द टर्मिनेट, आपने टर्मिनेट सॉल्व करना है और एक कंडीशन आपके पास प्रूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इफ A and B are symmetric matrix of the same order, क्या दे रखा है, A and B are the symmetric matrix। बच्चे क्वेश्चन आप मेरे साथ करोगे तो ही फायदा होगा आपको क्वेश्चंस करने का, सिंपली वीडियो देखने से नहीं होगा, आप क्वेश्चंस को मेरे साथ करो तभी आपको क्वेश्चंस का फायदा होगा करने का। A and B are symmetric matrix, अब डेफिनेशन क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इसको हम ट्रांसपोज लेंगे तो एक इक्वल ही आएगा, ठीक है। बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो पी के इक्वल ही आएगा, ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हमें करना क्या है, शो दैट ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। हमने इसको चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें इसको प्रूव करना है तो यू हैव टू टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इसकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज है, ठीक है, आप लिख लेना इसको, आपको पता भी होंगी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है। x प्लस वाई का होल ट्रांसपोज x का ट्रांसपोज प्लस y का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। और x इंटू वाई का होल ट्रांसपोज क्या होता है, y का ट्रांसपोज x का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का अगर दो बार ट्रांसपोज लेते हो तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है, हम ये कंसेप्ट को यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इस कंसेप्ट को यूज करना है, ठीक है। अब जब बीच में माइनस है तो हम दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज ले सकते हैं विद द प्रॉपर्टीज, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब बात आती है इसकी, देखो अब एक्स वाई का होल ट्रांसपोज, इसका उल्टा रिवर्स ऑर्डर हो जाता है, वाई का ट्रांसपोज एक्स का ट्रांसपोज, तो यहाँ क्या बनेगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, माइन उल्टा ऑर्डर हो गया ना, या बी ए था या ए बी बन जाएगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, इसके बी आ गया। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के ए आ गया, ये भी ए आ गया और ये भी हमारे पास बी आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज जो सा है वो बी ए माइनस ए बी आ रहा है, सेम नहीं ना आ रहा, वो ए बी माइनस बी ए था, ये बी ए माइनस ए बी आ रहा है, लेकिन अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये भी ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। अब ये क्या डेफिनेशन बन गई, किसी का ट्रांसपोज लिया और वो माइनस उस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब उसकी उस मैट्रिक्स बन गया, यही मतलब होगा ना कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और माइनस पी के इक्वल आ जाए तो उसकी उस मैट्रिक्स बनता है, तो यहाँ पे भी यही हुआ, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए, तो इंप्लाइज क्या बन गया, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। ये मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, हमें सिर्फ इज इक्वल टू ए है, हमें इसका ऑर्डर बताना है। अब ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है जिसके लिए कंडीशन है, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन बताती हूँ कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रही हो, सपोज करो एक का ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n है और b का ऑर्डर p क्रॉस q है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली, ठीक है, जब इसके कॉलम और इसके रोज इक्वल होंगे, ठीक है, दैट मीन n का p के इक्वल होना जरूरी है। और जो नया मैट्रिक्स ए बी बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस q होगा, ये याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी पॉसिबल हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली जब इसके फर्स्ट रो के जो कॉलम है सेकंड रो के रोज के इक्वल होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, n का p के इक्वल होना जरूरी है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, m क्रॉस q बनेगा, इसी कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ से देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें एक रो है और तीन कॉलम्स है, ठीक है। मैं इसको नाम ले लेते हैं, इसको इक्वल दे दिया, बी सी डी ले लेते हैं, ठीक है।
क्लियर है। पहले हम बीसी का ऑर्डर, बी का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बी कितना है हमारे पास 1 क्रॉस 3, एक रो है। ऑर्डर ऑफ सी कितना है 3 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ डी कितना है हमारे पास 3 रोज है और एक क्या हमारे पास कॉलम। हमें बीसीडी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब हम बी ऑर्डर ऑफ बीसी क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ बीसी क्या बनेगा, इसका ऑर्डर 1, बी का ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, उसका 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। रोज और कॉलम्स इक्वल है, तो बीसी का ऑर्डर क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे हमने करा था एम क्रॉस क्यू बनता है, तो बीसी का ऑर्डर क्या बनेगा 1 क्रॉस 3 बनेगा। ऑर्डर ऑफ बीसी कितना बनेगा हमारे पास 1 क्रॉस 3, ठीक है। अब हमें तो डी से मल्टीप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं आगे की। ऑर्डर ऑफ बीसी आ गया, ऑर्डर ऑफ बीसी कितना आया हमारे पास 1 क्रॉस 3 और हमारे पास दूसरा क्या था, यहां से डी का ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 1। ऑर्डर ऑफ डी कितना था हमारे पास 3 क्रॉस, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल जब दोनों रोज का इक्वल है। और जो नया ऑर्डर बनेगा वो कितना होगा 1 क्रॉस 1 का, तो यानी कि बी सी डी का इक्वल टू ए था, तो ए का ऑर्डर कितना बन गया हमारे पास, या 1 क्रॉस 1 बना, तो ए का ऑर्डर कितना बना हमारे पास 1 क्रॉस 1 बना, ठीक है। ये तो मैंने आपको बहुत डेरिवेशन करके दिखाई है, आप सिंपली भी कर सकते थे। इसका क्या बना था 1 क्रॉस 3 था, इसका क्या था ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर बनना था 1 क्रॉस 3, ठीक है। अगली वाली का क्या था 3 क्रॉस 1 था, उसका ऑर्डर क्या बनना था 1 क्रॉस 1, तो आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे। ये तो हमने आपको समझाने के लिए सारा बताया, जिसे एक ऑर्डर क्या बनेगा सीधा 1 क्रॉस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, दैट मींस ए डैश इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, ए डैश किसके इक्वल आ गया माइनस ए के इक्वल आ गया। तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर को चेक करना है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर को चेक करने के लिए हमें कहते हैं किसी चीज को चेक करने के लिए उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है। और हमें पता है और ये होता है कि पावर और ट्रांसपोज इंटरचेंज हो सकते हैं आगे, ठीक है। पावर को अंदर लेके जा सकते हो, ट्रांसपोज को बाहर, ये से ट्रांसपोज अंदर इसके लिए जा सकते हो, तो ये बनेगा ए ट्रांसपोज का स्क्वायर बनेगा। तो ये कितना बनेगा माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर ये ए स्क्वायर था, कि माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो दैट मीन ए स्क्वायर के इक्वल आ गया ना। अगर कोई मैट्रिक्स ए उसको इसका ए डैश का ट्रांसपोज लिया था आपने, अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वही चीज वापस आ गया, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इंप्लाइज ए स्क्वायर इज ए क्या बन गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ए स्क्वायर हमें किसके ए स्क्वायर इज इक्वल ए डैश था, तो हम इसके पावर्स को अंदर शिफ्ट कर दिया। ए डैश किसके इक्वल दिया हुआ था माइनस ए के, तो इसकी जगह माइनस ए लिख दिया। तो इसको सॉल्व करें, माइनस ए का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगा आपके पास। शो दैट द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए डैश किसके इक्वल होता है माइनस ए के, डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट बोथ साइड लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू, अब ये -1 है, देखो ये स्केलर आ गया। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी के इज इक्वल टू क्या बनेगा के रेज टू पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये -1 जब बाहर आएगा तो उसका ऑर्डर आएगा -1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेटली डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश ये -1 की पावर n आ आएगा, क्योंकि ये स्केलर है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी आपने, ठीक है। जितना उसका ऑर्डर है उतनी पावर उसकी बाहर आएगी। और अभी हमने प्रॉपर्टी कॉल की थी कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का ट्रांसपोज सेम होता है, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लिया। यूजिंग दिस रिजल्ट हमने इसका, क्योंकि दोनों सेम होते हैं तो हमने ये रिजल्ट इसका यूज कर लिया। और n क्या है, व्हाट इज n, n क्या ऑड ऑर्डर है, n क्या है, n क्या हमारे पास ऑड नंबर है।
और जब -1 की पावर एक ऑड नंबर होगी तो आंसर -1 में आएगा। तो ये क्या बनेगा, माइनस डर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। इसको इधर ले आते हैं, डर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ डर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। बट ध्यान रखना है ऑर्डर मस्ट बी ऑड है, तभी आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे इवन होती फिर तो ये प्लस हो जाता, फिर हम कुछ नहीं कह सकते इस रिजल्ट के बारे में, सिर्फ ऑड ऑर्डर की बात हो रही है। नेक्स्ट है द मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स, एक मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब उसका टर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब उसका टर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। 1 2 x 1 1 1 2 1 -1 इज इक्वल टू 0। इसका टर्मिनेंट निकालना है और x की वैल्यू निकाल देनी है बस। यहाँ से कितना बनेगा, 1 1 1 -1 -2 1 1 2 -1 plus x 1 1 2 1 is equal to 0। -1 -1 -2 -1 -2 1 -2 is equal to 0। तो यहाँ से बनेगा माइनस का 2 माइनस का -1, यहाँ से माइनस का 3 प्लस का 6 बन जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो 4 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। नेक्स्ट है शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अब बात ये थोड़ा कंसेप्ट क्वेश्चन है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए डैश किसके इक्वल होता है, -a के इक्वल होता है। मेन डायगोनल्स कौन कौन से होते हैं, मेन डायगोनल कौन कौन से होते हैं, जैसे A11 A22 दीज आर द मेन डायगोनल एंट्रीज होती है। A33 ये डायगोनल 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में 3 डायगोनल एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स आर ऑल 0। देखो मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ और इसका ट्रांसपोज लेते हैं, A11 A12 A13, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, A21 A22 A23 A31 A32 A33। A डैश इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लिया हमने, ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा, इसका ट्रांसपोज लिया रो कॉलम में चेंज हो गया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इज इक्वल टू -a। -a का मतलब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको, -a से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ, ये माइनस है ना, तो इसको सीधा माइनस साइन बाहर लगा के सबके साथ माइनस साइन आ जाएगा, -a1 -a12 -a3 -a21 अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। A11 किसके इक्वल है, -a11 के, A11 प्लस A11 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2a, यहाँ से A11 0 A11 0 दैट। इसी तरह से अगर हम इसके एलिमेंट्स को करेंगे, ये भी 0 है, और तो 0 नहीं होंगे ना, बाकी सारे 0 तो हो जाएंगे। इसी तरह से A22 भी 0 आ जाएगा और A33 भी 0 आएगी, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, सारे क्या होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, A I J। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज होता है, बाद साथ में माइनस का साइन आ जाता है, ये बनता है, ये डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और डायगोनल एंट्रीज के केस में I और J इक्वल होते हैं, क्योंकि 1 1 है, I और J इक्वल होंगे तो I और J को इक्वल इक्वल पुट कर देंगे, तो -II, तो AII प्लस AII इज इक्वल टू 0, तो 2AII इज इक्वल टू 0, AII इज इक्वल टू, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके, मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे इसके, 0 होंगे। ठीक है, ये तो आपको मैंने एग्जांपल से समझाया था। ठीक है, आप इसको बाय स्टेटमेंट से, कंसेप्ट से भी इसको कर सकते हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं और साथ में माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि डायगोनल की बात हो रही है, डायगोनल्स में I और J इक्वल होते हैं, तो J को भी हमने I लिख देना यहाँ पे आके।
जैसे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, टर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो हमें ये निकालना है 2a डैश निकालना है। अब इसमें वही कंसेप्ट है, जब स्केलर बाहर आएगा तो जितना उसका ऑर्डर होगा उतना ऑर्डर बाहर आएगा। एक ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर मैट्रिक्स का कितना रहेगा 2, तो 2 की पावर 2 आएगा। और दोनों मैट्रिक्स का डोमिनेट अलग अलग कर सकते हैं, अब इतने को सारे क्वेश्चन में हमने करा है, ठीक है 4। और टर्मिनेट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टर्मिनेट ऑफ ए ही होता है, तो टर्मिनेट ऑफ ए इंटू टर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज कितना आ जाएगा 64 आपके पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना स्केलर वाला कंसेप्ट भी यूज हो गया। स्केल ये स्केलर था, तो स्केलर जब बाहर आता है तो जितना ऑर्डर होता है उसका उतनी पावर बाहर आती है। यहाँ पे उसका ऑर्डर हमें 2 दे रखा था, 2 की पावर 2 बाहर आया। और दोनों का मैट्रिक्स का अलग अलग टर्मिनेट ले सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करी टर्मिनेट ऑफ ए, दैट मीन आंसर इज 64 आ गया आपके पास। आई होप आप सब लोगों को एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं कोशिश करूंगी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर सकूं।